एम एस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो। फाइनली एम एस धोनी का नाम दुनिया भर के 6 और क्रिकेटर्स के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स में एम एस धोनी का नाम आया है, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है कि ये 7 प्लेयर्स हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत किया है, बहुत नाम कमाया है और इनको हम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाल रहे हैं। एम एस धोनी है इसमें, मैथ्यू हेडन है, डैनियल विटोरी हैं, हाशिम आमला हैं, ग्रैम स्मिथ हैं, सारा टेलर हैं और सना मीर हैं। 5 मर्द 2 महिलाएं, यानी कि ख़वातीन, एक इंग्लैंड की दूसरी पाकिस्तान की। तो लाइट सा हमें भी मुबारकबाद आप दे सकते हैं अगर आपका दिल करे। एम एस धोनी ने सर यार उसके बारे में अब क्या बंदा बात करे कि उसने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है। राइट फ्रॉम द वर्ल्ड गो डेब्यू, खैर डेब्यू का स्टार्ट तो इतना अच्छा नहीं था, बट बाय दैट टाइम एम एस धोनी ने अपने पैर जमाए हैं, स्पेशली जब उनको कप्तानी मिली है तो उन्होंने टीम इंडिया का हुलिया बदल के रख दिया। दी ओनली कैप्टन टू हैव वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2007, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2013। ये कोई और इंडियन कैप्टन नहीं है जिसके खाते में ये तीनों ट्रॉफीज़ हैं। ही इज़ दी ओनली वन। अच्छा, प्लस अपने कैरियर में वो इंडियन क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन क्रिकेट टीम को नंबर 1 पर लेकर गए। 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसके जो विनिंग हिट थी या विनिंग शॉट थी वो भी एम एस धोनी के बल्ले से ही निकली। तो दैट इज़ समथिंग कि वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा, एम एस धोनी के लिए एक एजाज़ की बात है। एंड ही इज़ प्रीटी मच हैप्पी। ही सेड कि इट इज़ एन ऑनर टू बी नेम्ड इन दी आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जो कि रिकग्नाइज़ करता है दुनिया भर के क्रिकेटर्स को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को अक्रॉस द जनरेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ही सेड कि यार आपका नाम इस तरीके से याद रखा जाए दुनिया भर के दीगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में, तो आपके लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, प्राइड की बात होती है, एक बड़ी खुशी की बात होती है। और डेफिनेटली अब एम एस धोनी का ना काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे थे कि यार इनका अभी तक नाम आया क्यों नहीं है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, क्योंकि एम एस धोनी को ना इंडियन क्रिकेट के चंद इंतहाई कामयाब तरीन और रेवोल्यूशनरी जो कप्तान है ना उनमें कंसिडर किया जाता है एम एस धोनी को। जो टीम इंडिया की आज की जो है ना टीम इंडिया, आप कहते हैं कि यार हर किसी को भी कूट लेते हैं, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इंडियन क्रिकेट टीम है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। इस इंडियन क्रिकेट की जो रेवोल्यूशन है ना, ग्राउंड के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो बीसीसीआई ने किया और वो सर नहीं, वो और चीज़ है, मैं ग्राउंड के अंदर की बात कर रहा हूँ। वो बेसिकली स्टार्ट होती है सौरव गंगुली से, दादा से। दादा ने स्टार्ट किया, दादा के इमीडिएट बाद ना एम एस धोनी ने वो जो रेवोल्यूशन है ना उसको तेज़ किया है। बीच में सचिन तेंदुलकर हो गए, अनिल कुंबले हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, इन्होंने भी एज ए कप्तान किया, बट ये उस तरह नहीं चमके जिस तरीके से एक तो दादा चमके थे और दादा के बाद एम एस धोनी चमके हैं। इसीलिए तो इवन विराट कोहली के एरा से पहले कहा जाता था कि भाई एम एस धोनी इज़ द बेस्ट इंडियन कैप्टन इन दी हिस्ट्री। ये धोनी के बारे में बात की जाती थी। इवन धोनी के अभी जो फैंस हैं वो तो अभी भी कहते हैं कि भाई वो ये सबसे बेस्ट है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखा जाए तो विराट के नंबर्स जो है वो एम एस धोनी से ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, प्लस एम एस धोनी की अपनी परफॉर्मेंसेज आर नॉट दैट बैड। 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसमें तकरीबन 5000 के करीब रन्स हैं, 38 की बैटिंग एवरेज के साथ, 6 टेस्ट सेंचुरीज, 33 टेस्ट 50s। ओडीआई क्रिकेट में 350 मैचेस हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 11000 के करीब रन्स हैं, 50+ की बैटिंग एवरेज है, वहाँ पे 10 सेंचुरीज़ हैं ओडीआई में, 73 50s हैं। तो ये दो मेजर फॉर्मेट एम एस धोनी ने डोमिनेट किए हैं। 2 के T20 इंटरनेशनल्स भी उनके 98 हैं, वहाँ पर 1617 रन्स हैं, 126 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 50s हैं। तो मेजरली जो 2 लंबे फॉर्मेट है ना वहाँ पर ही आपको ना डोमिनेंसी नज़र आती है एम एस धोनी की, बट इट वाज हिज ब्रेन बिहाइंड द स्टम्प्स ना। एक तो विकेट कीपर, ऊपर से इलेक्ट्रिक किस्म के हाथ। एम एस धोनी वाज एक वो जो उसने, अच्छा, इंडियन क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज किया,
इंडियन क्रिकेट को एक नई, जिसे कहते हैं, जिद्दत दी, रेनेसांस दिया, वो सारी अपनी जगह। यार विकेट कीपिंग स्किल्स में ना एक इंतहाई डिफरेंट किस्म की अप्रोच जो एम एस धोनी ने इनिशिएट की, वो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि एम एस धोनी से पहले विकेट कीपर क्या करते थे, या एम एस धोनी के इरा में भी विकेट कीपर क्या करते थे, दे वेट फॉर द बॉल टू कम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ वो स्टंप के लिए जाते थे या रन आउट के लिए, जो भी है। एम एस धोनी वॉज द फर्स्ट विकेट कीपर के जो बॉल की तरफ जाते थे, उनके ग्लव्स जो हैं वो बॉल की तरफ जाते थे और वो बॉल को पकड़ते थे मोस्टली बिल्कुल 90 डिग्री, अगर आप ये हॉरिजेंटल लाइन लगाएं ना 90 डिग्री की विकेट के साथ, तो वहाँ पर या उससे बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा पीछे। अब जब जाहिर बात है जो टाइम आप यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं कि जहाँ पर गेंद का आप वेट कर रहे हैं, एम एस धोनी उस टाइम को ज़ाया होने से बचा लेते थे, उसको ऐड अप कर देते थे अपने फेवर में। इधर बॉल नहीं पकड़नी, यहाँ से पकड़ के लगा दी, और इसी वजह से वो एम एस धोनी के स्टम्प्स भी ठीक ठाक हैं, कॉट बिहाइंड भी ठीक ठाक हैं। ही वॉज, देयर इज़ नो डाउट एम एस धोनी वॉज फिनोमिनल, और उनकी बिल्कुल समझ में आती है, उनका आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में नाम आना और डेफिनेटली बिल्कुल समझ में आती है, बाकियों की भी समझ में आती है। हाशिम आमला ने कम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को, जिसे कहते हैं, सर्विस दी है। ग्रैम स्मिथ देख लो, उसने तो मेरा ख्याल है एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, ओवरऑल भी उसके टेस्ट मैचेस देख लें। 22 साल की उम्र में वो कप्तान बन गया था। 22 साल की उम्र में ग्रैम स्मिथ वॉज द टेस्ट कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका। मैथ्यू हेडन, वन ऑफ द मोस्ट लीथल ओपनिंग बैटर, मैथ्यू हेडन, ठीक है। डैनियल वेटोरी ने न्यूजीलैंड के लिए देखें क्या किया, एम एस धोनी इंडिया के लिए, सारा टेलर इंग्लैंड के लिए, सना मीर ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, कप्तान भी रही हैं। तो दिस लिस्ट टोटली जस्टिफाइड है और बिल्कुल समझ में आती है। तो एक मरतबा फिर एम एस धोनी के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।